हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में हमारे पास एक इनपुट टेबल है जिसमें कैटेगरी और ब्रांड नेम्स है, ठीक है। और हमें क्या करना है, फ्रॉम दिस इनपुट टेबल हमें एक आउटपुट टेबल जनरेट करनी है विच इज़ दिस वन, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि इनपुट और आउटपुट टेबल रिलेटेड कैसे है। तो अगर आप देखो इस कैटेगरी सेक्शन में, तो हमारे पास कुछ नल अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड देयर आर ऑल्सो फ्यू मोर नल्स, ठीक है। और अगर आप इस आउटपुट टेबल को देखो, ठीक है, तो आउटपुट टेबल में हमारे पास कैटेगरी में एक भी नल अवेलेबल नहीं है। तो आप लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन और दिस हाउ दिस टू टेबल्स आर रिलेटेड। आप इस चॉकलेट कैटेगरी के अंदर देखो, हमारे पास ये नल्स अवेलेबल है, राइट। एंड अगेन हमारे पास इस बिस्कुट कैटेगरी में क्या है, ये नल्स अवेलेबल हैं। तो हमने क्या किया है इस आउटपुट टेबल में, अगर इस चॉकलेट के अंदर ये सारे नल हैं, तो हमें हमें हमने इस पर्टिकुलर चॉकलेट से इन सारे नल्स को फिल कर लिया है। गॉट इट। एंड सिमिलरली इस बिस्कुट कैटेगरी के नीचे ये सारे नल हैं, तो हमने बिस्किट कैटेगरी से इन सारे नल को फिल कर लिया है। सो दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, इस इनपुट टेबल से ये आउटपुट टेबल बनानी है और हमें सारे नल्स को, अगर कोई पहली रो, कोई भी मीन्स की कोई भी कैटेगरी अगर नॉट नल है, फॉर एग्जांपल ये चॉकलेट नॉट नल है और ये बिस्कुट नॉट नल है, तो हमने उसके बेस पे उसके नीचे वाली सारी नोट्स को फिल कर लिया है, ठीक है। ये सारे नल चॉकलेट में कन्वर्ट हो गए और ये सारे बिस्कुट के नीचे वाले नल बिस्किट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड लेट्स सी हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अब। तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्रांड्स टेबल है और ब्रांड्स टेबल में हमारे पास कैटेगरी और ब्रांड नेम्स है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, इसमें हम एक रो नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो वी कैन डू दिस बाय यूजिंग रो नंबर ओवर and let's do without any order by. So we can do like this: order by, select null as rn, एंड इसको हम कह रहे हैं फ्रॉम ब्रांड्स टेबल, ठीक है। सो लेट मी रन दिस फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने एक रो नंबर जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब इस रो नंबर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये ग्रुप कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू सिटी। सो विथ सिटी एज, ठीक है, ये हमने सिटी बना लिया टेम्परेरी टेबल। और हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस सिटी, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस रो नंबर के बेसिस पे और इस कैटेगरी के बेसिस पे हम एक यहाँ पे ग्रुप्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम एक सिंगल वन ग्रुप देते रहे नाम, और इसको हम टू ग्रुप बना रहे हैं, मीन्स ग्रुप टू नाम दे रहे हैं। एंड वी कैन डू दिस बाय यूजिंग, because we want this in a single group and this in a single group, right? So we can do count of कैटेगरी का हम काउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, ओवर ऑर्डर बाय आर एन, एंड लेट्स नेम दिस एज ग्रुप, ठीक है, ग्रुप्स। तो हमने क्या किया है, कैटेगरी का काउंट निकाला है ऑर्डर बाय आर एन। दैट मीन्स अगर यहाँ पे देखो तो कैटेगरी का काउंट हो जाएगा, क्योंकि हम ऑर्डर बाय आर एन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी ग्रुप का काउंट वन रहेगा, यहाँ पे भी ग्रुप का काउंट वन रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। पर जैसे इसको एक और कैटेगरी मिलती है तो ये काउंट टू कर देगा। सो लेट मी रन दिस एंड शो यू। ओके, तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप्स का काउंट वन है, वेयर एज यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप का काउंट टू है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, नाउ लेट्स ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू अनदर सिटी। तो हम कैसे इसको सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स गिव कॉमा हेयर एंड सिटी वन, हमने इसको एक नाम दे दिया एज, एंड इसको हम दे दिया सिटी वन नेम, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस सिटी वन टेबल में बेस्ड ऑन दिस आर एन एन ग्रुप, यूजिंग दिस फर्स्ट वैल्यू फंक्शन, वी कैन इनिशलाइज दिस नल एज चॉकलेट एंड दिस नल एज बिस्कुट। सो लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं ये सब। तो वी आर डूइंग अगेन सिलेक्ट स्टार कॉमा फर्स्ट वैल्यू हमें किसकी पिक करनी है, कैटेगरी की, कैटेगरी ओवर हम कह रहे हैं पार्टीशन बाय कैटेगरी, ऑर्डर बाय, पार्टीशन बाय वी हैव टू डू ग्रुप्स, राइट, क्योंकि हमने एक ग्रुप इसीलिए बनाया था। तो पार्टीशन बाय ग्रुप्स, ऑर्डर बाय आर एन, एंड लेट्स नेम दिस एज एनीथिंग, मे बी कैटेगरी न्यू, ठीक है।
फ्रॉम CT1। ठीक है, तो लेट्स रन दिस अगेन। ओके, तो आप देखो हमने क्या किया, हमारे पास ये चॉकलेट यहाँ रिफ्लेक्ट हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे बिस्कुट्स रिफ्लेक्ट हो गए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर क्वेरी अगेन। तो यूजिंग दिस फर्स्ट क्वेरी हमने क्या किया, रो नंबर जनरेट कर लिया। यूजिंग दिस सेकंड सिटी हमने ये ग्रुप्स जनरेट कर लिए बेस्ड ऑन दिस रो नंबर। ठीक है, और उसके हमने बाद क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, यूजिंग दिस फर्स्ट वैल्यू फंक्शन हमने ये वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करा दी है। ठीक है, यूजिंग दिस रो नंबर इन ग्रुप। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ व्हाट वी वांट इज, बिकॉज हमें ब्रांड नेम चाहिए था और कैटेगरी चाहिए था, इंस्टेड ऑफ दिस कैटेगरी नेम लेट्स गिव दिस नेम एज कैटेगरी, एंड इंस्टेड ऑफ दिस स्टार वी कैन गिव दिस एज ब्रांड नेम। ठीक है, एंड लेट्स ऑल्सो गिव कॉमा। सो लेट्स रीरन दिस। तो यू कैन सी कि हमारे पास ब्रांड नेम और कैटेगरी आने लगा, बट दिस ऑर्डर इज़ नॉट करेक्ट नाउ। सो हम इसके ऑर्डर को नीचे कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो लेट मी रीरन दिस कोड। तो यू कैन सी कैटेगरी हमारा रिफ्लेक्ट होने लगा और सारे नल्स के पास में, और सिमिलरली ब्रांड नेम हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं अपने यूट्यूब चैनल में और भी वीडियोस पोस्ट करूंगा रिलेटेड टू SQL प्रॉब्लम। सो इफ़ यू वांट टू गेट प्रॉपर नोटिफिकेशंस व्हेन एवर आई एम गोइंग टू पोस्ट एनी प्रॉब्लम, सो उस केस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू।